इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में गुरु ग्रह का प्रभाव। पंचम और अष्टम भाव का मालिक गुरु बनता है। प्रेम का, आपके लव अफेयर्स का, विद्या का, शिक्षा का, संतान का व आयु स्थान का मालिक गुरु बनता है आपकी कुंडली में। गुरु से ही आपको विद्या कितनी मिलेगी, प्रेम लव अफेयर आपके कैसे रहेंगे, लव मैरिज होने के योग है या नहीं, शिक्षा में आपका कितनी उन्नति होगी और आयु कितनी है वो गुरु से ही देखेंगे। कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं, वहीं मकर राशि में नीच के हो जाते हैं और धनु मीन में स्वग्रही रहते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु आशीर्वाद देकर धन सुख देता है, शादी सुख देता है और सभी प्रकार की संपत्ति और गुरु देता है। गुरु के उपाय के लिए आप पुखराज पहन सकते हो, हल्दी पानी से नहा सकते हो और गुरु ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब बात करते हैं अगर गुरु सिंह लगन की कुंडली में लगन में बैठे तो कैसा फल देंगे। देखिए, प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र सूर्य की सिंह राशि पर बैठा है तो देह में प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा, सुंदर आयु प्राप्त करेगा, बड़ी उम्र होगी। ऐसे लोगों की लंबी उम्र होती है। अष्टमेश होने के दोस्त के कारण कुछ कठिनाइयाँ व फिक्रमंदी भी रहेगी, थोड़ी चिंताएं भी गहरी रहेगी। बुद्धि और संतान पक्ष में रहेगी, संतान हमेशा साथ देगी, संतान से लाभ होगा। पांचवी दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि संतान पक्ष के स्वयं क्षेत्र होकर देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष से शक्ति प्राप्त करेगा। विद्या स्थान में सफलता प्राप्त करेगा, विद्याओं में काफ़ी ऊंचाई प्राप्त करेगा। वाणी की योग्यता के द्वारा मान सम्मान प्राप्त करेगा। सातवीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान की शनि की कुंभ राशि को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष से कुछ अरुचि के साथ संबंध, मधुर संबंध भी जरूर मिलेंगे। नवमी दृष्टि से भाग्य स्थान के मंगल की मेष राशि को देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा, धर्म ज्ञान का प्राप्त करेगा, धर्म ज्ञान में बढ़ोतरी प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त करेगा। बड़प्पन के ढंग से वह रहन सहन में बर्ताव से बहुत अच्छा बर्ताव होने के कारण सभी का लाड प्यार भी हासिल करेगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह अगर आपके यहाँ पर बैठे हैं दूसरे भाव में कन्या राशि के अंदर तो कैसा फल देंगे आपको। धन भवन में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो बुद्धि योग द्वारा ध्यान से सुनना, लॉजिक, बुद्धि, विद्या, संतान, शिक्षा योग द्वारा अपने बाहुबल की बुद्धि, अपने दिमाग की जो उच्चतम बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, उसके द्वारा धन में वृद्धि करेगा। धन का स्थान बंधन का स्थान माना जाता है, इसलिए संतान पक्ष में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, डिले होने के योग बनेंगे। अष्टमेश होने के दोष के कारण धन के संग्रह शक्ति में बाधा आएगी, खर्च काफ़ी ज़्यादा होता रहेगा। पांचवी नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। ननियाल पक्ष में स्वयं क्षेत्र होकर देख रहे हैं, इसलिए आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा। ननियाल से भी काफ़ी ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या जरूर होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ पाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत रहने सहने का ढंग, व्यवहार में दिक्कत समस्याएं आएगी। सामान्य नववीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहे हैं, इसलिए सरकार पक्ष से या गवर्नमेंट जॉब के लिए दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर गुरुदेव आपके तीसरे घर में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। तुला राशि में तीसरे भाई के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में बैठा तो भाई बहन के संबंध में कुछ मतभेद रहेंगे, क्योंकि अष्टम से अष्टम होने के दोष के कारण, डबल अष्टम का दोष लगने के कारण गुरु यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत समस्याएं जरूर करो। महादशा अंतरदशा में आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। गुरु की पांचवी दृष्टि शत्रु दृष्टि स्त्री स्थान को देख रहा है, शनि की कुंभ राशि को देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ निरस्ता रहेगी, कुछ बंधन सा कार्य करेगा, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या होगी। लेकिन व्यापार स्थान में गुरुदेव की बढ़ोतरी होने के कारण, व्यापार स्थान में बैठने के कारण 3, 7, 11 व्यापार का स्थान होता है, उसमें बैठ जाने के कारण बिजनेस में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव अगर आपके चौथे भाव में वृश्चिक राशि में तो कैसा फल देंगे आपकी कुंडली के अंदर, वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। चौथे केंद्र मात्र स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठे तो अष्टमेश के दोष के कारण मात्र स्थान में कुछ संबंधों की कमी तथा कष्ट का कुछ योग प्राप्त करेगा। मातृ पक्ष का कुछ सुख प्राप्त करेगा, लेकिन माता से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन गुरु एक शुभ ग्रह प्लेनेट है तो माँ के साथ संबंधों में अच्छा रिलेशन भी बनेगा और माँ से तरक्की भी मिलेगी, माँ से संपत्ति भी मिलेगी और अचल संपत्ति भी मिलेगी, पैतृक संपत्ति का भी योग बनेगा। पांचवी दृष्टि से आपके पैतृक संपत्ति को देख रहे हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति दिलाएगा। सातवीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं तो कर्म में बढ़ोतरी कराएगा। नवीं दृष्टि से विदेश भाव की उच्च की राशि को देख रहा है, कर्क राशि से विदेश से संबंध बनते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको गुरुदेव देंगे। अब बात करते हैं गुरु अगर अपने ही घर में बैठे स्वग्रही होकर धनु राशि में पंचम भाव में तो कैसा फल देंगे। पांचवें त्रिकोण स्थान संतान स्थान पर स्वयं अपनी राशि पर स्वयं क्षेत्रीय होकर बैठा तो संतान शक्ति प्राप्त करेगा, विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा, अपनी बाहुबल विद्या बल से बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट प्राप्त करेगा। पांचवी दृष्टि से हाई स्टडी को देख रहे हैं, मेष मंगल राशि को देख रहे हैं, मेष की राशि को देख रहे हैं, इसलिए हाई स्टडी के योग बनेंगे। सातवीं दृष्टि से लाभ को देख रहा है तो अपनी स्टडी से लाभ प्राप्त करेगा। नवीं दृष्टि से आपके लगन को देख रहा है तो आपको लाभ करवाएगा। अब बात करते हैं मंगल अगर छठे भाव में मकर राशि में नीच का होकर बैठे तो कैसा फल देगा।
देखिए छठे शत्रु स्थान में नीच का होकर शनि की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव प्राप्त करेगा। विद्या स्थान में भी दिक्कत समस्याएं आएगी, विद्या में कमजोरी प्राप्त करेगा। आयु के संबंध में कुछ बार बार झंझट प्राप्त करेगा। पुरातत्व का हानि पाएगा। जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। शत्रु पक्ष से चिंता फिक्र पाएगा। पांचवी दृष्टि से पिता स्थान के सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहा है, इसलिए पिता पक्ष में थोड़ा बहुत अनबन सा बना रहेगा, संबंध में अनबन रहेगी। राज्य सरकार के कार्यों में कुछ थोड़ी दिनचर्या में दिक्कत समस्याएं प्राप्त करेगा। मान सम्मान उन्नति तो जरूर प्राप्त करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही मान सम्मान मिलेगा। सातवीं उच्च दृष्टि से खर्च स्थान के मित्र चंद्र की कर्क राशि को देख रहे खर्चा विशेष करेगा। दूसरे स्थानों का अच्छा संबंध बनाएगा तथा नवमी मित्र दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा। कुटुंब का कुछ योग प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं, अगर गुरुदेव आपके कुंभ राशि में सप्तम भाव में बैठे तो कैसा फल देंगे। सातवें केंद्र स्त्री स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है। अष्टमेश के होने के दोष के कारण स्त्री स्थान मतलब पार्टनर के साथ कुछ कष्ट प्राप्त करेगा। पार्टनर से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, पार्टनर से दिक्कत समस्याएं थोड़ी होगी, लेकिन पार्टनर से प्रेम भी खूब ज़्यादा मिलेगा। पार्टनर से खूब ज़्यादा प्रेम मिलेगा। और संतान पक्ष में साधारण शक्ति प्राप्त करेगा, आयु की शक्ति प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ पाएगा। पांचवी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान की बुध की मिथुन राशि को देख रहा है, इसलिए बुध एवं बुद्धि के योग से बड़े बड़े रास्ते खोजेगा। रिसर्च ओरिएंटेड बनेगा, रिसर्च के मार्ग में जाएगा। ज्योतिष बनने के योग बनेंगे, एस्ट्रोलॉजी के योग बनेंगे। एक बात बताता हूँ, सिंह लगन की कुंडली में गुरुदेव आपकी एस्ट्रोलॉजी के भी योग बनाता है, ज्योतिष बनाने के भी योग बनाता है, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में अष्टम भाव के मालिक खुद गुरुदेव बनते हैं और इसमें अच्छे योग बनने के कारण बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सिंह राशि को देख रहे हैं। सातवीं मित्र दृष्टि से देह स्थान सूर्य की सिंह राशि को देख रहा है, इसे बुद्धि योग से देह के मान व प्रभाव प्राप्त करेगा। और नवमी दृष्टि से भाई के स्थान की सामान्य शत्रु की शुक्र की तुला राशि को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ निरस्ता प्राप्त करेगा। पुरुषार्थ व प्रयत्न से रहकर उन्नति की चेष्टा करेगा। अब बात करते हैं, अगर सिंह लगन की कुंडली में आठवें आयु स्थान में स्वयं की राशि पर अगर मीन राशि में गुरुदेव खुद बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। आठवें आयु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वयं क्षेत्रीय होकर बैठा तो आयु में वृद्धि प्राप्त करेगा, पैतृक शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा, जीवन की दिनचर्या में रौनक और प्रभाव लाएगा। संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा, विद्या स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा, वाणी के अंदर मिठास की कमी और भेद नीति के द्वारा काम करेगा। पांचवी उच्च दृष्टि से चंद्र की कर्क राशि को देख रहा है, इसे खर्च भवन को देखने के कारण खर्चा विशेष करेगा। बाहरी स्थान के सुंदर संपर्क बनाएगा, विदेशों से लाभ लेकर आएगा। विदेश मतलब अपने घर से दूरी, उसकी उन्नति का संभव का योग बनेगा। ऐसे लोगों का ज्योतिष में यहाँ पर गुरु बैठे हैं और बुध का अगर संबंध बन जाए या मंगल का संबंध बन जाए तो ऐसे लोग बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर या बहुत बड़े रिसर्च ओरिएंटेड बनते हैं और बहुत बड़े डॉक्टर भी बनते हैं, बहुत बड़े खोजबीन वाले बनते हैं। अब बात करते हैं गुरुदेव आपके अगर नवम भाव में मेष राशि में बैठे तो आपको कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए, नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो बुद्धि योग के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा। धर्मशास्त्र तथा पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा, मतलब ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करेगा। आयु के स्थान को सूर्य की सिंह राशि को देखने से देह में बुद्धि योग द्वारा मान प्राप्त करेगा, बड़े बचाव की बातें करेगा। और सातवीं दृष्टि से भाई के स्थान की सामान्य शत्रु शुक्र की राशि तुला राशि को देख रहा है, इसलिए भाई के स्थान में कुछ अरुचिकर रूप से संबंध प्राप्त करेगा, पराक्रम की वृद्धि करेगा। नवीं दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि संतान स्थान के स्वयं क्षेत्र को देख रहा है, इसलिए संतान की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा, विद्या स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण विद्या, संतान, भाग्य सभी में कुछ त्रुटि संभव जरूर मिलेगी। हायर स्टडीज में थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याओं का सामना जरूर करेगा। अब बात करते हैं, यदि गुरुदेव आपके दसम भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में तो कैसा फल देंगे। दसम केंद्र पिता स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण पिता स्थान में कुछ हानि व कुछ मतभेद प्राप्त करेगा। विद्या बुद्धि के योग से सरकार में मान प्राप्त जरूर करेगा। मेहनत के योग से बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। साइंटिस्ट बनने के योग बन सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड बनने के योग बन सकते हैं। संतान की शक्ति के द्वारा मान सम्मान प्राप्त करेगा। पांचवी मित्र दृष्टि से धन स्थान की बुध की कन्या राशि को देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के द्वारा धन की शक्ति
का संग्रह प्राप्त करेगा, संचित धन प्राप्त करेगा, कुटुंब के सामान्य सुख प्राप्त करेगा। सातवीं मित्र दृष्टि से माता के स्थान की मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिए मातृ सुख का सामान्य लाभ पाएगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। नवमीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान की शनि की मकर राशि को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी अनुभव प्राप्त करेगा, झगड़े झंझट के द्वारा संबंधों में कुछ फिक्रमंदी पाएगा। अब बात करते हैं यदि गुरुदेव आपके मिथुन राशि में लाभ भाव में बैठे, 11वें भाव में बैठे, कैसा फल देंगे। 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि में बैठा तो बुद्धि योग के द्वारा आमदनी के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ उठाएगा, जिस कार्य में हाथ डालेगा उसमें लाभ होगा। 5वीं दृष्टि से आपकी तुला राशि को देख रहे हैं, इसलिए सोशल नेटवर्क से लाभ उठाएगा। 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी राशि को देख रहे हैं तो बुद्धि योग से हर जगह से फायदा उठाएगा, शेयर मार्केट सट्टा जिसमें भी हाथ डालेगा उसमें भी गुरुदेव की ईश्वरीय कृपा से लाभ जरूर होगा। 9वीं दृष्टि से आपकी डेली रूटीन लाइफ की कुंभ राशि को देख रहे हैं, इसलिए डेली रूटीन लाइफ में तरह तरह के प्रॉफिट गुरु की महादशा अंतर्दशा में होते रहेंगे। अब बात करते हैं अगर गुरुदेव आपकी कर्क राशि में उच्च का होकर विदेश भाव में 12वें घर में बैठा तो कैसे फल देंगे। 12वें खर्च स्थान में उच्च का होकर मित्र चंद्र की राशि पर बैठे तो खर्चा बहुत अधिक करेगा, बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष संपर्क पाएगा, विदेश के योग बनेंगे, विदेश में तरक्की होगी, विदेश में ही सफलता मिलेगी, विद्या में कमी है और बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा, संतान पक्ष में कुछ हानि तथा कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। 5वीं मित्र दृष्टि से माता के स्थान की मंगल की वृश्चिक राशि को देखें, इसलिए माता के संबंध में और भूमि मकान आदि के संबंध में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। 7वीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान की शनि की मकर राशि को देख रहे हैं, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। 9वीं दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि स्वयं क्षेत्रों पर देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति प्राप्त करेगा, पुरातत्व का कुछ लाभ प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति का योग बनेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है, ध्यान रखें, धन का भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कर्जा करें, सोच समझकर खर्च करें। गुरु को अच्छा करने के लिए, गुरु का अच्छा लाभ उठाने के लिए ओम ह्रीम बृहस्पति का जाप करें और घर से दूर रहकर मेहनत करें तो गुरुदेव का सपोर्ट हमेशा मिलेगा। तो दोस्तों सिंह लगन की कुंडली में गुरु का कैसा प्रभाव रहता है मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में आपको बताया, एक एक चीज़ पे एक एक लेक्चर बनता है तो उसमें भी जरूर आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।